नमस्कार, हार्ट अटैक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी में आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने नहीं जाएंगे। वो वर्चुअल तरीके से कुआलालंपुर में होने वाले आसियान समिट के सभी सदस्य देशों के साथ जब भारत का पक्ष रखना होगा तो नई दिल्ली से जुड़ेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने बाकायदा इस बात की तस्दीक कर दी है कि मोदी कुआलालंपुर नहीं जाएंगे। मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां राष्ट्रपति के रूप में पहुंच रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे भी नहीं आमने सामने। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे दुश्मन हो गए या अमेरिका हमारा दुश्मन हो गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस राह पर बढ़ चुके हैं उसमें भारत को बहुत सावधान होना होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को आगे रख करके अमेरिका का डीप स्टेट इस समय भारत से जितना नाराज है और जितना खींचा हुआ आप कह सकते हैं, खीज में वो हर एक दृष्टिकोण से भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। हर दृष्टिकोण मतलब अगर पाकिस्तान भारत को परेशान कर सकता है तो पाकिस्तान को गोद में बिठाएंगे, उसे वहां तक मजबूत करेंगे जहां तक वो भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सके। और ये बात 10 मई से स्पष्ट हो रही थी, लेकिन स्पष्टता अब इतनी स्पष्ट हो गई है कि अब खुल के बोला जा सकता है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भारत के खिलाफ अब वैसे ही काम करना शुरू कर चुकी है जो जनरल जिया या उसके इर्द गिर्द या उसके बाद के समय से पाकिस्तान को मजबूत करके अमेरिका कर रहा था। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है और इसके पीछे कारण ऐसे ही नहीं सामने आया, क्योंकि भारत डोनाल्ड ट्रंप को झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। भारत डोनाल्ड ट्रंप के अनर्गल प्रलापों का कोई जवाब नहीं दे रहा है। भारत मतलब भारत के प्रधानमंत्री। भारत के दृष्टिकोण में डोनाल्ड ट्रंप के झूठ के हैसियत का जवाब देने का तरीका भी इतना ज्यादा असामान्य है जिससे वास्तव में अमेरिका बहुत डिग्रेडेड कर दिया गया है, उसका स्तर बहुत नीचे कर दिया गया है। क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप के सवालों का या उनके किसी वक्तव्य का जवाब विदेश मंत्री भी नहीं देते। विदेश मंत्री को जो जिस मंच पर पहुंचना होता है वहां पहुंच करके सीधा बोल देते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के सवालों का या उनके द्वारा कुछ ऐसे वक्तव्यों का जवाब भारत के विदेश मंत्रालय का कोई अधिकारी देता है, और वो भी भारत के विदेश सचिव या उनके नीचे के अधिकारी नहीं, उससे भी नीचे का अधिकारी देता है। और यही काम चीन भी कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि हम डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की इस समय की नीतियों की बुराई करते करते चीन की तारीफ या उसकी में कसीदे गढ़ने लगे। चीन भी हमारा प्रतिद्वंदी है और समय समय पर हमारा दुश्मन होता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में चीन भारत का कम से कम उस स्तर का दुश्मन नहीं है, क्योंकि चीन के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिकन माइंडसेट जो होता है सुपीरियरिटी का, उससे इतना ज्यादा वो उसके आगोश में आ चुके हैं कि उससे मुक्त नहीं है, और वो चूड़ी कसना चाहते हैं चीन की भी। लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय का अधिकारी भी ट्रंप के टैरिफ नीतियों से लेकर के और उन तमाम नीतियों के बारे में, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति की जो प्रस्तावित मुलाकात नवंबर-दिसंबर में होनी है, उसको लेकर के भी न वो बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर करते हैं, न नाराज़गी जाहिर करते हैं, न उसमें कोई उत्साह जाहिर करते हैं। तो अमेरिका को डिग्रेड किया जा रहा है कि आपकी औकात बस इतनी ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका कमज़ोर हुआ है। अमेरिका तो इस तरीके से खींचा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की यही चीन, इसी चीन की यात्रा के दौरान अगस्त की बात है, नरेंद्र मोदी की हत्या कराने की बाकायदा एक कोशिश की गई थी। चूंकि इस खबर को ज़्यादा इसलिए नहीं कि ये मोदी अपने सिंपैथी अपने लिए बढ़ाने के लिए खबरें चलवा रहे हैं,
लेकिन उसमें जितनी भी जानकारी सामने आई है, CIA की प्लॉटिंग इतनी प्रभावी तरीके से आगे बढ़ी थी कि अगर उसको व्लादिमीर पुतिन और चीन के खुफिया एजेंसी और भारत की खुफिया एजेंसी एक होकर के उस पर काम न करती तो बहुत नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था। और इसका केंद्र ढाका बनाया गया था, ये भी जानकारी आ चुकी है। ढाका में CIA के सीनियर एजेंट्स जो हैं, वहां 6 लोग विषम परिस्थितियों में, आप ये कह सकते हैं असामान्य परिस्थितियों में, होटल में मृत पाए गए। अब उनकी हत्या कौन करवाया होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। अमेरिका को पता चल चुका है कि CIA पर बड़ी तगड़ी निगहबानी हो रही है। और आपने देखा होगा कि इस दिवाली के त्योहार के मौके पर जब पाकिस्तान और इंडिया एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्लैश होने की स्थिति में खड़े हैं, तो कार्रवाई पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि की जाएगी तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, लेकिन कार्रवाई की गई थी म्यांमार के बॉर्डर पर और बांग्लादेश पर इतनी तगड़ी निगहबानी की जा रही है कि एक तो वो इस्लामिक चरमपंथियों के हाथ में खेल रहा है यूनिस के माध्यम से, और दूसरा अमेरिका वहां पर अपने को इतना सेंट्रलाइज कर रहा है कि भारत को नॉर्थ स्टेट्स की सुरक्षा और भारत की अपनी सुरक्षा को लेकर के, जिसमें कम्युनल हार्मनी, क्योंकि अभी तो नरेंद्र मोदी के जान पर खतरा तो बनाया ही गया है, अभी भी भारत में एक बड़ा कम्युनल टेंशन, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। और इसलिए बिहार चुनाव के संदर्भ में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की, चुनावी विगुल फूका और उसमें उन्होंने NDA के पक्ष में वो बोलेंगे तो बोलना है। और बिहार के चुनाव पे मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बिहार के चुनाव का रिजल्ट स्पष्ट है, वहाँ पर सरकार NDA ही बनाएगी। आप 14 नवंबर तक का इंतज़ार करिए, क्योंकि बिहार का चुनाव तेजस्वी यादव का वर्चस्व अगर बना रहता तो सब कुछ हो जाता, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने वहाँ पर गुड़ गोबर किया है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो और नीतीश ही नेतृत्व करेंगे, चाहे उसमें जितनी कयासबाजी की जाए, वो किसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी सघन चुनावी दौरा करेंगे और उनकी सुरक्षा के बड़े ही पुख्ता इंतजाम वैसे भी रहता है, किए जा रहे हैं, विशेष एहतियात बरता जा रहा है। और इस बार नरेंद्र मोदी के सुरक्षा को लेकर के भारत और रूस के बीच में जो एक समझदारी बढ़ी है और सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, उससे प्रधानमंत्री के जान की सुरक्षा तो हो ही रही है। भारत में भारत की स्थिति को डिस्टेबलाइज करने की, यहाँ की सामाजिक ताने बाने की स्थिति को एकदम उधेड़ कर रख देने की जो एक षड्यंत्र की स्थिति बनाई जा रही है, उसमें बिहार को भी शामिल किया गया है, इस चुनाव को भी। इसलिए इस चुनाव पर विशेष निगरानी की जा रही है। इसलिए बिहार चुनाव में सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको वो तड़क भड़क नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका को ये पता चल चुका है। अमेरिका मीन्स CIA की बात मैं कर रहा हूं, और CIA द्वारा जो CIA के प्रॉक्सीज हैं उनको ये पता चल चुका है कि अब भारत बहुत ही सख्ती से निगरानी कर रहा है उसकी गतिविधियों पर। समझिए आप, ये CIA को जानकारी हो चुकी है और ट्रंप इसीलिए नाराज हैं क्योंकि इस समय रूस और भारत के सुरक्षा सहयोग में जिस तरीके से उनका इंटेलिजेंस सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, वो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा है। और इसलिए अफगानिस्तान के माफ करिएगा विदेश मंत्री का यहां आना, फिर भारत अफगान संबंधों का बढ़ना, फिर इस बीच रक्षा मंत्री, सेना अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इन सब का दिवाली और दिवाली के पहले से और अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लगातार पाकिस्तान को खुली चेतावनी देना कि एक छोटी सी भूल की और काम तमाम। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश
और भारत के इर्द गिर्द हो रही गतिविधियों पर सीधे सीधे अफगानिस्तान से एक बड़ी निगाहबानी जिसमें रूस भी शामिल है, इससे अमेरिका के राष्ट्रपति बुरी तरह से झल्ला गए और उनकी झल्लाहट का तकाजा ये है, उसका नतीजा भी, परिणाम भी दिख रहा है कि वो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। और इस कदर वो झूठ बोल रहे हैं कि एक कहते हैं ना कि कंसेप्ट और परसेप्शन में जो बात बनाई जा रही है कि झूठ बोलते 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 लोगों को लग जाए कि ये सही है, और उसके लिए मीडिया को भी मैनेज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम वो लोग, उसमें आप मान सकते हैं हम लोग भी, जिस तरीके से हर एक तह में जाने की कोशिश करते हैं खबरों की, जितनी खबरें और जितने डाटा देने की कोशिश की जाती है भारत के या विश्व के बड़े बड़े अखबारों में या टेलीविजन चैनल्स पर, उसके बिल्कुल सम्मुख कुछ ऐसी जानकारियां और तथ्य निकालने की कोशिश होती है जिसमें अमेरिका के झूठ को पकड़ा जा सके। क्योंकि अमेरिका की बौखलाहट भारत, चीन या रूस के संदर्भ में ऐसे ही नहीं है। उसको यह पता है कि उसके हाथ से बाजी अब निकलती जा रही है, क्योंकि अमेरिका शांति दूत बनने के साथ साथ दुनिया के तेल पर कब्जा करने और हथियारों को बेचने की होड़ में अब इस कदर पिछड़ रहा है या पीछे कर दिया गया है कि उसके सामने से ही उसकी जमीन खिसक रही है। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और अगर ये इस चुनौती का वो सामना नहीं कर पाए तो उनके घर में ही उनका जो विरोध चल रहा है वो बहुत परेशानी पैदा कर सकता है। और ये मैं कई वीडियो में कह चुका हूं। और इसलिए भारत और रूस और चीन के साथ होते सामान्य संबंध, डोनाल्ड ट्रंप भले ही कहें कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन बात बात में भी वो कुछ ऐसा कह जा रहे हैं जिसमें ये समझा जा चुका है कि अब वो छल बल और हर दृष्टिकोण से भारत में सत्ता भी परिवर्तन करना चाहते हैं, भारत के सामाजिक ताने बाने को भी छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। आपको ये एक अनर्गल प्रलाप लग सकता है, लेकिन जॉर्ज सोरोस का काम अब आसान हो गया है, क्योंकि ट्रंप सरकार के कई अधिकारी और वहाँ की खुफिया एजेंसी साउथ ईस्ट एशिया सहित यूरेशिया या आप कह सकते हैं मध्य एशिया, जिससे रूस भी कनेक्टेड है, अफगानिस्तान भी कनेक्टेड है, उन सब में अमेरिका के कम होते वर्चस्व के कारण ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की खुफिया संस्था CIA कुछ भी कर सकती है, जिसमें सरकारें बदलने के लिए किसी बड़े राजनेता को रास्ते से हटाने की भी एक बड़ी मुहिम शुरू की जा सकती है, और जिसका खुलासा नरेंद्र मोदी की जान पर खतरा पैदा किया गया, ये हो चुका है। और इस बात की तस्दीक तब हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा से लौटे और एक संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि मैं चीन गया था इसलिए ताली बजा रहे हैं आप, या लौटा हूं इसलिए। वो इस बात का संकेत है कि उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन व्लादिमीर पुतिन और भारत की खुफिया एजेंसियों और चीन की भी खुफिया एजेंसियों ने जिस तरीके से मिलकर के काम किया, उससे एक बहुत बृहद प्लॉटिंग जो अमेरिका के CIA के निर्देशन में चल रही है, उसका खुलासा हो गया है, और जिसके तार अभी भी खुल रहे हैं, आगे भी खुलते रहेंगे, और भारत को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना ही होगा। जिसमें सामने बिहार चुनाव है, इसलिए चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती है। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल हर टॉक भारत को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।